बहुत ही गंभीर जंगल। इस जंगल में हर बार ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, लेकिन इस बार इस जंगल में इतना बारिश हो रही है कि रुकने की नाम तक नहीं लेती है। इसी जंगल में एक पेड़ में एक अच्छा चिड़िया रहता था। वो उसका दोनों बच्चे के साथ रहता था। ये चिड़िया बारिश के दिन शुरू होने से पहले ही इसका घर बना लेते था और उसका घोंसले में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना जमा करता था। इस चिड़िया की पास में रहता था कौवा। कौवा उसका दोनों बच्चे के साथ रहता था। ये दोनों बहुत ही आलसी था। ये कभी खाना नहीं ढूंढते थे और घर भी नहीं बनाते थे। जब लगातार बारिश होता था तब टूनी चिड़िया के पास जाता था खाना मांगने। अच्छा मेरे बच्चों, तुम लोग बहुत ध्यान से और गौर से सुनना। बारिश शुरू होने के पहले में जब मैं खाना ढूंढता था तब तो तुम लोग बता रहे थे, क्या माँ इतना खाना से तुम क्या करोगे? अब तो तुमको समझ में आ ही गया। बाहर में जिस तरीके से बारिश हो रही है, लग रहा है बारिश रुकेगा ही नहीं। इसी वजह से मेरे घोंसले में इतना सारा खाना इकट्ठा किया। तुम लोग मुझसे सीख लो। ये सब तुम लोगों को आगे जाकर बहुत काम देगी। अचानक से टूनी चिड़िया को बाहर से कोई बुला रही है। टूनी चिड़िया तुम घर पर हो? माँ तुमको कोई बाहर से बुला रही है। इसी टाइम पर कौन बुलाएगा? बारिश हो रही है बाहर, कौवा ही होगा। ओह अच्छा, मुझे पता था तुम ही होगी। अंदर आओ। टूनी चिड़िया तुम मेरे को माफ कर देना। मैं तुम्हारे घोंसले में आया हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत सारे बारिश हो रही है। अभी जंगल में खाना नहीं मिल रहा है। तुम मेरे को कुछ खाना दे दो ताकि मेरा बच्चे और मैं खा सकूं। हाँ मुझे पता था तुम मेरे घोंसले में जरूर आओगे और तुम मेरे को ये सब बात बताओगे। ये तो तुम्हारा हर बार की कहानी है। तुम हर बार जंगल में बारिश होती है उस बार हमारे घर पर आते हो और हमसे खाना लेकर जाते हो। तुम कभी तो खुद करते नहीं हो। खुद से कुछ करना सीखो, वरना ऐसा नहीं चलेगी। मैं तुम्हें कुछ खाना दे रहा हूँ, इससे घर चला लेना। बहुत सारे शुक्रिया टुनटुनी तुमको। मुझे शुक्रिया कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस खाने को ले जाओ। और तब कौवा खाने को साथ में ले और उसका घोंसले में वापस आते हैं। आज मैं टूनी की घोंसले में गए थे खाना मांगने के लिए, लेकिन टूनी चिड़िया इतना बकबक किया, मेरा दिमाग उड़ा दिया। अच्छा ठीक है, बाहर तो अभी बहुत सारे बारिश हो रही है। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं टूनी चिड़िया को देख लूंगी। अब तुम खाना खाकर सो जाओ। तब कौवा और उसका बच्चा खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह लेकिन बारिश लगातार हो ही रहा था, रुका ही नहीं था। कौवा दोनों विपाक में पड़ गया। अच्छा रात में तो टूनी चिड़िया की घोंसले से खाना ले आए थे, उसी को खाकर सो गए थे। लेकिन आज तो खाना पूरी तरीके से खत्म हो गया और बच्चे भी रो रही है। कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में वापस जाओ खाना मांगने के लिए। टूनी चिड़िया के घोंसले में मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाऊंगा मेरा बच्चे खाएगी क्या? मेरे घोंसले में तो कोई खाना नहीं है। चल ठीक है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। टूनी चिड़िया रात में सो जाएगी, अब हम जाकर उसके घोंसले में दाना चोरी करेंगे। और दोनों कौवा रात होने की इंतजार करते हैं। हाँ अब रात हो चुकी है, तुम यहीं पर ही रुकना, मैं खाना चोरी करने के लिए जा रही हूँ। कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में घुसकर जब भी 2-3 खाना ढूंढने ही वाला था, ठीक उसी टाइम पर कौवा के लेज पर आग लग जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। उरे बाबा कोई तो है, मुझे बचाओ बचाओ, मेरे लेज में आग लग गया। ओ बाबा बचाओ बचाओ। ठीक उसी टाइम पर टूनी चिड़िया जग जाती है और उसका मुंह से पानी गिरा कर कौवा की लेज में रहने वाला आग को खत्म कर देते हैं। अरे कौवा तुम इतना रात पर मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था तुम मेरे घोंसले से दाना चुरा रहे थे। तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम्हारा अक्ल कभी नहीं होगी। काक बेचारा शर्मिंदा होकर टूनी चिड़िया के सामने में उसका सिर झुकते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया फिर से कुछ दाना
कौवा को दे देती है। इस खाने को ले जाओ, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करना। शुक्रिया टूनी चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। मैंने तुम्हारे घोंसले से तुम्हें नहीं बताकर खाना चोरी कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे बचाया। फिर भी तुम मेरे को खाना दे रही हो। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ।